जय श्री हरि। आज जब हर तरफ संक्रमण का एक दौर चल रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए, स्वच्छ वायु के लिए परेशान हैं और कहीं ना कहीं हमको वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता पड़ रही है। हम इस समस्या में विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं। जो चीज़ हमारे खुद के अधिकार में है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का अपना एक महत्व है और हर दिशा में एक अलग संचार प्रवाहित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है, जिसे हम वायव्य कोण के नाम से जानते हैं, ये कोण वायु देवता का स्थान है। वायव्य कोण की पहचान अपने घर में करें। आजकल तो बहुत आसानी से कंपास मिल जाते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल जाते हैं। हम उससे देख सकते हैं कि हमारे घर का वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा का जो कोना है वो किस जगह पड़ रहा है। ये दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रमा वायव्य दिशा के स्वामी ग्रह हैं और वायु देवता इस दिशा के अधिपति देव है। ये दिशा वायु के प्रवेश के लिए आदर्श स्थान बताई गई है। वास्तुशास्त्र ये वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने घर को संतुलित करते हैं पंच तत्वों के आधार पर। और आज इसी पंच तत्व के असंतुलन की वजह से हम इतनी बड़ी संक्रामक अवस्था में पहुंच गए हैं। वायु का संतुलन बनाने के लिए हमें अपने घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा को दूषित होने से बचाना चाहिए। अभी तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उस दिशा में जो वायु का प्रवाह है उसको संतुलित कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। उत्तर पश्चिम दिशा में हमें दोष रहित करने के लिए सबसे पहले उस दिशा में अगर खिड़की दरवाजे मौजूद हैं तो उसको खोल के रखें। अगर किसी प्रकार की दीवार है या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, तब भी कुछ ऊंचाई पे वहाँ पर आपको पौधों को रखना चाहिए। वो पौधे जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे तुलसी जी विराजमान कराइए उस जगह पर। जैसे नीम का पौधा आप लगा सकते हैं, मीठी नीम के पौधे लगा सकते हैं। और भी 8 प्रकार के पौधे हैं जो इस वेबसाइट में चित्र सहित इंगित हैं। उन पौधों का प्रयोग करके आप उस जगह को ऊर्जावान और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन से परिपोषित कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा हमें दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान करती है। इस दिशा में ऑक्सीजन की प्रचुरता हमारे स्वास्थ्य को और इस संक्रामक स्थिति को संतुलित कर सकती है। इस दिशा का प्रयोग कर घर में वायु को संतुलित करें। आप अपने छत या टेरेस का प्रयोग करें, वहाँ वायव्य कोण को देखें किस तरफ वायव्य कोण आपका पड़ रहा है और उस वायव्य कोण को आप ऑक्सीजन सेंटर में परिवर्तित कर सकते हैं। इस जगह आप अपना वेंटिलेटर कह सकते हैं, ऑक्सीजन कन्वर्टर कह सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। इस जगह ये तुलसी के पौधे लगाएं, एलोवेरा के पौधे लगाएं, स्नेक प्लांट्स लगाएं और इसको इतना ऊर्जावान स्थान बना दें कि जब कभी भी आपको आपातकाल में भी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके लिए वेंटिलेटर का काम कर सकता है। इस जगह नियमित तौर पर सवेरे बैठकर, अगर आप योग के बड़े बड़े अभ्यास नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम, गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़ना, इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक ऐसा प्रभावकारी उपाय है जो हर व्यक्ति, जहाँ आज आश्रित हैं हम कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हमको बेड्स चाहिए,
हमें थोड़ी सी भी सांस की दिक्कत होती है, कुछ तो सांस की दिक्कत होती है, और कुछ नकारात्मक जो विचार हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, क्रिएशन को बढ़ा देते हैं। तो उसकी वजह से भी सांस की समस्या होने लगती है। बहुत कुछ इस बीमारी में नकारात्मक सोच का जो है वो हाथ है बढ़ने में। आप अपने घर में ही ऑक्सीजन की प्रचुरता कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाएं, तुलसी जी जितना पौधे तुलसी जी के आप लगा सकते हैं अपने घर में, इस कोण में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उतना लाभकारी रहेगा। ऑक्सीमीटर से लोगों ने इस चीज़ को इस दिशा पर ये अनुसंधान करके साबित किया है कि ये आपातकाल में आपके वेंटिलेटर की तरह काम करता है। आपातकाल में ये ऑक्सीजन क्रिएटर की तरह ये कोना आपका काम करेगा और आपको हर तरह की आपत्ति विपत्ति से बचाएगा। और सबसे बड़ी आपत्ति विपत्ति से बचने के लिए आपकी सोच का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि सामने वाले को कोरोना है पर मुझको कोरोना नहीं है और ना ही हो सकता है। इस दृढ़ विश्वास के साथ जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, तब तक हम इस युद्ध को में विजयी नहीं हो पाएंगे। सकारात्मक सोच का काम बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर साइंटिफिकली ढंग से भी सोचें तो जिस तरह से किसी दुखित घटना को देखते ही आँखों में आंसू का क्रिएशन हो जाता है, सिक्रीशन हो जाता है, उसी तरह नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, सबकॉन्शियस माइंड में जो नकारात्मक सोच चल रही है उसके प्रभाव से भी शरीर में वायु तत्व का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, जो आपको सांस की समस्या देने लगता है। और जहाँ एक बार आप इस फोबिया में आए कि आपको सांस की दिक्कत है, आपको बुखार जो है वो इस तरह से परेशान कर रहा है, तो जो चीज़ 5% भी नहीं थी वो जो है 95% रूप में आपके शरीर में आ जाएगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला पेपर में कि एक महिला डॉक्टर को दिखाने गई, उसको कुछ कम सुनाई पड़ता था। डॉक्टर ने कहा 95% आपका फेफड़ा खराब हो गया है। 40-45 साल की महिला थी, बच्चों में व्यस्त थी या सुनना सुन पाने की वजह से उसने सिर्फ 5% सुना और वो घर चली आई। घर में उसने कहा मेरा तो 5% फेफड़े ख़राब है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और उस लेडी ने प्रिकॉशंस और मेडिकेशन बहुत सजगता से करा और इस जंग को, हारी हुई जंग को जीत लिया। सिर्फ किससे? सकारात्मक सोच से कि हाँ दवा खाना तो मुझे ज़रूरी है, प्रिकॉशन रखना मुझे ज़रूरी है, पर मुझे कुछ है नहीं। ये सोच और ये आत्मबल बहुत बड़ा औषधि है इस समय। इस आत्मबल के साथ आगे बढ़िए। अपने घर में, अपने घर की दिशाओं में जो अनुकूलता ला सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा को एक ऑक्सीजन सेंटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हर घर में टेरेस है, हर घर में छत है, बस उस दिशा को वो देखना है, समझना है और कैसे व्यवस्थित करना है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स को, वो आपको देखना है। इस तरह की प्लांटिंग से आपके घर के चारों तरफ वायु का दबाव सही होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस सही होती है, मनोबल बढ़ता है। जब आप सवेरे उठकर उस जगह पर सांस लेंगे, अंदर बाहर करेंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा। फिर आप ऑक्सीमीटर से चेक करके देखिए अपनी चीज़ों को, प्रमाणित होंगी, पर सकारात्मक सोच के साथ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर का उत्तर पश्चिम का कोना जो है, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, उस पर ध्यान दें और उसको एज अ ऑक्सीजन सेंटर आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों पे आश्रित होना छोड़ दें और अपने को संभल। हमारे सारे शास्त्र, धर्मशास्त्र, एक एक चीज़ जो है वो साइंटिफिक है, उसका उपयोग करना तो शुरू करिए। मेडिकल साइंस तो है ही एक्स्ट्रा सपोर्ट में, पर पहले हम अपने को तो सपोर्टिव बनाएं। हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी कार्य प्रणाली को तो सही करें, तब बाहर का सपोर्ट मेरे काम आएगा। बस इसी के साथ अपने घर में व्यवस्थित ढंग से तुलसी के पौधे ज़्यादा प्लांटिंग करिए, सांस को अंदर बाहर करिए और
अपने इस ऑक्सीजन सेंटर को ज़रूर डेवलप करिए। जय श्री हरि।